ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा बंद किया। पाकिस्तानी शेयर मार्केट ने रचा इतिहास। चारों धाम में बर्फबारी, चांदी 13,000 रुपए महंगी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। असम, केरल और पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला रेफरेंस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कल की बड़ी खबर, अमेरिका बोला ईरान के भीख मांगने पर सीजफायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल ने लेबनान के कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 254 लोग मारे गए, 1165 लोग घायल हो गए। इजरायली हमले के बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि सीज फायर प्लान में लेबनान में भी हमला न करने की शर्त थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। अमेरिका का दावा, ईरान के भीख मांगने पर सीज फायर किया। इसी वजह से 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि हम किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। खबर से जुड़े कुछ 3 अहम अपडेट्स। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान को हथियार देगा तो उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ईरानी नागरिकों ने इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाकर सीज फायर किया। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मिलकर होर्मुज़ को सुरक्षित करेंगे। पाकिस्तानी शेयर मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी, मार्केट 14,000 अंक चढ़ा। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद पाकिस्तान के शेयर मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी आई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी कि KSE 14,162 अंक यानी कि 9.34% बढ़कर 1,65,836 पर बंद हुआ। तेजी के बाद कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई। इससे पहले 2 मार्च को शेयर मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आई थी। तब शेयर मार्केट 16,079 अंक गिरा था। बीजेपी का आरोप, आरजीकर रेप मर्डर पीड़िता की मां से बदसलूकी, प्रचार के दौरान हमले की कोशिश। कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। वो बंगाल की पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान TMC के लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा। सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। भाजपा ने इसी सीट से सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 में उन्होंने ममता को यहां से हराया था। मध्य प्रदेश में 20,000 में बिक रही कॉल डिटेल, IAS नेता गर्लफ्रेंड सबके रेट अलग। मध्य प्रदेश में 20,000 रुपए में कॉल डिटेल बिक रही है। यहाँ खुलासा भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। इसमें पता चला कि कई डिटेक्टिव एजेंसियां IAS अफसर, नेता, बिजनेसमैन और आम लोगों की कॉल डिटेल बेच रही है। सभी के लिए अलग अलग रेट तय है। इतना ही नहीं, TDS और बैंक खातों की जानकारी भी बेची जा रही है। जांच में टेलीकॉम और बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई। अब जानिए भारत का कानून क्या है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 और IT एक्ट 2000 के तहत निजी जानकारी साझा करना अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 1 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड के चारों धाम में बर्फबारी, राजस्थान में भी ओले गिरे। 7 दिन में यूपी में आंधी से 15 लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। यूपी, राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। यूपी में पिछले हफ्ते आंधी बिजली से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान है। चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2,44,000 पर पहुंची। सोना 3,000 रुपये महंगा हुआ। अब जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज में कहा जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है, 33 बार गालियां दी। खड़गे ने गुजरातियों पर दिए बयान पर खेद जताया, केरलम में गुजरातियों को अनपढ़ कहा था। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। दावा, अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने के लिए पोस्ट भेजा, ड्राफ्ट मैसेज लिखे होने पर सवाल। यूजर बोले ट्रंप की गुलामी कर रहे शहबाज। जो भक्त नहीं वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो। जाकिर खान बोले धुरंधर ने से इंडस्ट्री की जली, भड़की अमीषा पटेल बोली नेगेटिविटी मत फैलाओ। शाहरुख सलमान के पास ज्यादा सुपरहिट, गदर भी याद दिलाई। भाजपा आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर खड़गे के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग। शाह बोले वोटर जवाब देंगे, कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की। कहा हिमंता ने मुझ पर पुलिस छोड़ी। 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा रामपाल, देशद्रोह के केस में हाईकोर्ट से जमानत। हिसार के सतलोक आश्रम में 6 लोगों की मौत हुई थी। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम को लाने में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना घूम रहा है और भारत इस मंच से पूरी तरह गायब है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर वैश्विक मंच पर यह भूमिका निभाने दी। खबर जो काफी हटके है, श्रीलंका से भारत तैरकर आएगा एक बच्चा। रांची का 7 साल का ईशांक समुद्र में तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वह 30 अप्रैल को श्रीलंका के तलैया मनार से भारत के धनुषकोडी तक करीब 30 किलोमीटर का सफर तैरकर तय करेगा। 2.5 साल की उम्र से तैराकी कर रहा ईशांक रोज 4 से 5 घंटे का अभ्यास करता है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारी खबरें दैनिक भास्कर के पेड सब्सक्रिप्शन ऐप से ली गई है।